नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे महारविवार के बारे में। कहीं कहीं महारविवार बोला जाता है, कहीं कहीं बड़का इतवार बोला जाता है, कहीं कहीं इतवार बड़का इतवार भी बोला जाता है और हर जगह अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। तो देखिए, जो भी यह व्रत करते हैं उन्हें कैसे व्रत करना चाहिए, विधि क्या है, पूजन क्या है, नियम क्या है, हमें सूर्य को कितनी बार अर्घ देना चाहिए, इस दिन इस व्रत को करने से क्या होता है, इसकी महत्व क्या है और इस व्रत को करते समय हमें कौन कौन से मंत्र बोलने चाहिए, कैसे सूर्यदेव को अर्घ देनी चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। और इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इन सब बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं महारविवार के बारे में। महारविवार जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है और जो सबसे लास्ट रविवार पड़ता है, भाद्रपद मास के लास्ट रविवार जो रहता है शुक्ल पक्ष में, उसी दिन यह व्रत किया जाता है। और कैसे किया जाता है तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ। यह व्रत जो है, यह व्रत साल 2024 में किया जाएगा। 15 सितंबर को यह व्रत किया जाएगा। रविवार के दिन ही किया जाता है। तो एकादशी पड़ेगी 14 सितंबर को, दिन शनिवार को, और आपको द्वादशी तिथि पर यह पड़ेगा महारविवार का व्रत। 15 सितंबर को आपको व्रत करना है। तो 15 सितंबर को व्रत करना है। देखिए, इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, आरोग्यता प्राप्ति होती है आपको, और चर्म रोग, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग आदि रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। यह व्रत जो भी करते हैं तो मुक्ति पाने के लिए यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से व्यापार में वृद्धि होती है और परीक्षा में विद्यार्थी सफल होते हैं और बुद्धि विद्या का विकास होता है। और यह सूर्यदेव का व्रत है। आइए हम जानते हैं कि इस बार व्रत कब किया जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है और साल 2024 में यह व्रत किया जाएगा 15 सितंबर को, और रविवार के दिन यह महारविवार का व्रत किया जाता है। तो रविवार को ही कीजिएगा। और रविवार का व्रत 12 वर्ष या 12 महीने या 12 रविवार करना चाहिए। जब भी आप लोग व्रत करते हैं या महारविवार का व्रत करते हैं तो 12 वर्ष करने के बाद आप लोग को उद्यापन करना चाहिए, या 12 महीने ऐसे आप मंथली कर रहे हैं या फिर ऐसे रविवार का बहुत सारे लोग व्रत करते हैं तो 12 रविवार इतना करना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। इतना करने के बाद ही उद्यापन आप लोग कर सकते हैं। इस व्रत में आप लोग को नमक, तेल नहीं खाना चाहिए। और देखिए, एक समय ही आप लोग को इसमें भोजन करना चाहिए और भोजन में आप लोग को मीठा भोजन करना चाहिए। मीठा भोजन में इस दिन सेवई जो होती है, जो आटे से बनाई जाती है, सेवई और पूड़ी खाई जाती है। घी में पूड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप रोटी ही बना लीजिएगा। और सेवई भी नहीं मिलती है तो बाहर की सेवई मत लीजिएगा, पता नहीं किस ऑयल में वो भूनते हैं, तो बाहर की सेवई ना लेके आप लोग बिना भुना हुआ ले सकते हैं और भुना हुआ मत लीजिएगा। और वो भी नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग दूध रोटी खा लीजिएगा। मीठा भोजन एक बार कर सकते हैं। तो आप लोग बाहर का गलती से मत लीजिएगा, भले ही आप लोग दूध रोटी ही खा लीजिएगा, तो दूध रोटी खा लीजिएगा। और इस व्रत में सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। महारविवार का जो व्रत करते हैं इसमें सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। देखिए, इस दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से आपको स्नान करना चाहिए और लाल वस्त्र इस दिन धारण करना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं, जो भी व्रती है, उनको लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव का व्रत है तो उसमें लाल वस्त्र ही धारण करना चाहिए। और व्रत का संकल्प करना चाहिए और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना चाहिए। और देखिए, तांबे के लोटे में ले रहे हैं तो आप मीठा कुछ मत डालिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसमें लाल फूल, कुमकुम, अक्षत से, लाल अक्षत से रंगा हुआ मतलब लाल कलर से अक्षत कलर कर लीजिएगा, यानी चावल, अखंड चावल जो टूटा नहीं होता हुआ है, कलर करके और उसमें जल में डाल लीजिएगा। और उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा। अगर पीतल का लोटा है तो पीतल के लोटे में आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव को अर्घ देते समय आपको तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो तांबे के लोटे लीजिएगा, उसमें आप लोग लाल पुष्प, कुमकुम से रंगा हुआ अक्षत और फूल सब डाल के और सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, अर्घ दीजिएगा। और पूजा की जगह पे आपको अष्टदल कमल बनाकर और उस पर एक कलश स्थापित करके और कलश के ऊपर सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके और सूर्य का आवाहन करना चाहिए। जब आप कलश स्थापित करेंगे उसके बाद में सूर्य का आवाहन करेंगे और षोडशोपचार से पूजन करनी चाहिए इस दिन। और पूजन करते समय आपको
यह मंत्र जरूर बोलनी चाहिए। ओम ओम सूर्याय नमः, ओम रवि नमः, ओम भानवे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः। तो इन 12 मंत्रों का जाप आप लोग को जरूर करना चाहिए। और उस समय जाप करते समय आपको पूजा में लाल पुष्प अक्षत भगवान पर एक बार मंत्र बोले ऐसे चढ़ाते हुए जाना चाहिए, फिर मंत्र बोलना चाहिए, फिर चढ़ाते हुए जाना चाहिए। जहां आप लोग कलश स्थापित किए हैं और सूर्यदेव का आवाहन किए हैं, वहां पर आपको कलश पर स्थापित ऐसे बोलते हुए जाना है और छोड़ते हुए जाना है। और इन सूर्य जो 12 मंत्र है इसको आप लोग बोल के अर्घ्य भी दे सकते हैं। जैसे आप लोग अर्घ्य देते हैं तब भी यह 12 मंत्र बोल सकते हैं, और घर में जब पूजन करते हैं कलश स्थापित करके तब भी आप यह मंत्र बोल सकते हैं। और 12 महीने 12 वर्ष या 12 रविवार का व्रत करके उद्यापन करना चाहिए, और फिर से व्रत आरंभ कर सकते हैं अगर चाहें तो उद्यापन के बाद। और जो लोग पूरे साल के रविवार का एक व्रत करते हैं, जैसे पूरे साल में कोई भी व्रत रविवार का नहीं करते हैं, लेकिन एक रविवार का व्रत महारविवार जो आता है उसका व्रत कर लेते हैं, तो पूरे वर्ष के रविवार का व्रत के फल, जो पूरे वर्ष रविवार का व्रत करते हैं उसका फल आपको एक महारविवार व्रत करने से मिल जाता है। तो आप लोग रविवार का व्रत नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए और विद्या की प्राप्ति के लिए तो आप लोग को यह व्रत जरूर करना चाहिए। साल में बस एक बार आता है, वो भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है। तो ये एक बार साल में आप लोग जरूर कीजिए। एक बार महारविवार आता है साल में, तो आप लोग को जरूर करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः के मंत्र से आपको घी, तिल और गुड़ से हवन भी करना चाहिए। यह सूर्यदेव का जो पूजन करते हैं तो बिना हवन के संपूर्ण नहीं माना जाता है, तो आप लोग को हवन जरूर करना चाहिए पूजा के बाद। और व्रत के समय 3 बार आपको अर्घ्य देना चाहिए। एक सुबह सुबह आपको देना है, एक मध्याह्न में देना है और एक शाम को देना है। शाम के टाइम पर सूर्यास्त होने से पहले आपको 3 बार व्रत करते हैं तो सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिस कामना से व्रत कर रहे हैं आप लोग, सुबह संकल्प लेते समय अवश्य बोलिएगा। जैसे कोई रोगों से परेशान है तो उस रोग से मुक्ति पाने के लिए, भगवान हम इस चीज़ से परेशान हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। या कोई विद्या में कमज़ोर है तो वह भी सूर्यदेव वो करते हैं, तो उसके लिए भी जो भी आप मनोकामना मतलब संकल्प लेते समय जरूर बोलिएगा। और जब संकल्प लेते हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, अपना नाम, गोत्र और जगह जरूर बोलिएगा। यह जरूर बोलना चाहिए। हाथ में जल लेकर, फूल लेकर संकल्प लिया जाता है और ऐसे लेने के बाद में छोड़ दिया जाता है भगवान के सामने। वहीं उसके बाद में जो मनोकामना होती है संकल्प लेते समय जरूर बोलना चाहिए। और इस दिन आपको लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल अक्षत और गुड़, लाल वस्त्र, गेहूँ, माणिक, कमल का पुष्प, ताम्र, केसर, मूंगा आदि का दान करना चाहिए। और इस दिन अगर सूर्य की बाधा होती है तो यह जो आप दान करते हैं तो दूर हो जाती है। इन चीज़ों का दान करते हैं तो सूर्य बाधा दूर हो जाती है आपका। और इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको सोना नहीं चाहिए दिन में, और किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। और सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय आप अवश्य यह मंत्र बोलें। आप मंत्र जो बोले हैं वह बोलिए। वह भी नहीं आता तो आपको हम सिंपल सा बता देते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हे सूर्यदेव भगवान, हमारी सभी पापों को नष्ट करो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हुए हमें प्रदान करो। हे सूर्यदेव, हमारी सभी पापों को नष्ट करो, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। आप लोग को मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इतना जरूर बोलिए। और इस तरह से आप लोग महारविवार का व्रत कीजिएगा। और कमेंट में आप लोग ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है।